देखिए ये पार्टनरशिप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर योर एग्जाम्स। देखिए क्या है पार्टनरशिप में हमें बात होना चाहिए पार्टनरशिप होती क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, है ना। पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं या उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर इन द एब्सेंस ऑफ इसेंशियल फीचर्स, एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। उसी तरह से हमें पार्टनर्स के राइट मालूम चाहिए कि किसी भी पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, किसी पार्टनर से क्या राइट होते हैं। अगर हम इन्हें नहीं जानते हैं तो भी हम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है ना। पार्टनर्स क्या राइट है। देखिए पार्टनर का पहला जो राइट है, पहला जो पार्टनर का राइट है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। उसका पहला राइट क्या है, राइट, उसका पहला राइट क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट के काम में पार्टिसिपेट कर सकता है, मैनेजमेंट की मीटिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, अपनी राय कर सकता है। तो उसका जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, सेकंड क्या है, राइट है ना। राइट किस चीज का राइट है उसको, राइट टू बी कंसल्टेड। वो कंसल्ट कर सकता है, अपनी राय को रख सकता है। राइट टू बी कंसल्ट किस बारे में वो अपनी राय रखेगा, अबाउट द अफेयर्स, यानी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं अबाउट द अफेयर्स। आपस में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में किसी भी मैटर में अपनी वो राइट वो कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। थर्ड है इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड क्या है, राइट टू इंस्पेक्ट, टू बुक्स और अकाउंट्स, यानी पार्टनरशिप की बुक्स में, यानी कि जो उसके अकाउंट्स हैं उसमें वो देख सकता है, उनमें वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है ना, इंस्पेक्शन कर सकता है, उनमें वो इंस्पेक्शन कर सकता है, उन चीजों को इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है क्या है, क्या कमी है, क्या धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। तो चीजों की जांच पड़ताल वो कर सकता है, उनकी प्रूव कर सकता है, ठीक है। इफ पार्टनर हैज एडवांस लोन, इफ पार्टनर्स, अगर हम चौथा पॉइंट देखें, इफ पार्टनर हैज एडवांस लोन, अगर पार्टनर ने एडवांस लोन दे रखा है तो ही हैज अ राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट। तो क्या है, ही हैज राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस में लोन दे रखा है तो उसे राइट है उस पर इंटरेस्ट पालेगा। बाई चांस अगर वहां पे आपने डीड नहीं बनाई है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की है, तो पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस होने पे काम करती है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहती है कि अगर डीड में आपने इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है तो उसे 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको उसे 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है राइट टू, किस चीज का राइट है, राइट टू रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस में पार्टिसिपेट करने का भी पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। तो प्रॉफिट और लॉस में भी आपस में क्या कर सकता है, राइट ले सकता है, ठीक है, शेयर कर सकता है प्रॉफिट और लॉस। उसको यह भी राइट है, राइट टू, उसको दूसरा राइट क्या है, उसको राइट ये है नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट टू नॉट टू, राइट नॉट टू अलाउ, नॉट टू अलाउ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। शॉर्ट पॉइंट पे लिखा हूं, आप बस चीज को समझिए। कहने का मतलब है अगर पार्टनर चाहे तो न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकता। अगर एक भी पार्टनर मना कर देगा कि भैया नया पार्टनर इसमें नहीं आना चाहिए, तो नया पार्टनर आपके बिजनेस में नहीं आएगा। उसे पूरा राइट है
कि वो नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप एक्ट में एडमिशन ना दें। ठीक है, आफ्टर गिविंग अ पीरियड, यानी आप उसका सातवां पॉइंट है वो क्या है, आफ्टर द गिविंग पीरियड, आफ्टर द गिविंग पीरियड, एक गिविंग पीरियड में अगर आप नोटिस देते हो ना, आफ्टर द गिविंग पीरियड नोटिस, अगर आप नोटिस देते हो तो आप पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, एक गिविंग नोटिस के बाद में आप पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस मन आया पार्टनरशिप कर ली, मन आया छोड़ के चले गए, कह दिया भैया हमसे नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप अगर आप छोड़ रहे हो तो पहले आपको एक नोटिस उन्हें देना पड़ेगा। चौथा है कि अगर आप, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं, समझ लो, इफ पार्टनर पे द पेमेंट बिहाफ ऑफ द कंपनी, if the partner pay the payment behalf of the company, then indemnified take the profit, take the expenses incurred by him। यानी अगर किसी पार्टनर ने कुछ खर्च किए हैं बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ से अगर उसने किसी तरह के खर्चे किए हैं तो वो उन खर्चों को ले सकता है, उन खर्चों को ये करके ले सकता है कि हमने ये खर्चे किए, अब ये खर्चे जो हमने अपनी तरफ से पे किए वो हमें दिए जाएगा। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट राइट्स थे जो आपको मालूम होने चाहिए। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा लिखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो हमें पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स, पार्टनरशिप के राइट, पार्टनरशिप डेट और पार्टनरशिप एक्ट हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लाऊंगा पार्टनरशिप डेट एंड पार्टनरशिप एक्ट। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।